जय हिंद साथियों। आप लोगों को मैंने कहा था कि कुछ न कुछ सीखूंगा और आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आज इम्प्रूव कर दिया हूँ। यहाँ पे पहले मैं स्लाइड में जो भी चीज़ें आती थी वो प्रॉपर में उसमें मैं नहीं दिखता था। अब मैं ऐसा आज सीखा हूँ थोड़ा सा, इन सब कंप्यूटर, इन सब टैबलेट और जो भी चीज़ें हैं इन सबको चलाने का ढंग सीखा हूँ, और आज आप लोगों के समक्ष मैं पूरे चेहरे के साथ और पूरे दिल दिमाग के साथ आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? भौतिक और उसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन सी चीज़? भौतिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन सी चीज़? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या आता है, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर दिख रही हैं, और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दो चार दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। भौतिक परिवर्तन वो होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई भी नया पदार्थ कोई भी नया पदार्थ नया पदार्थ नहीं बनता है। याद रखना है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि एक उत्क्रमणीय 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 एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ। यह थोड़ा सा उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय विक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक इधर से भी हो जाएगी और इधर को भी हो जाएगी, मतलब एक से दूसरी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये होता है जैसे हम लोग कभी आप लोग देखे होंगे कोई चीज ऐसी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो एक बार बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा। जो एक बार बन जाएगा वो चीज दोबारा नहीं बनेगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पदार्थ के रंग और उसके माप और आकार और उसकी अवस्था सब बदल जाती है। अवस्था अवस्था जो होती है ये सब बदल जाते हैं। रंग, माप, आकार में जो भी इन रंग में, माप में, आकार में और अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। और इन्हीं चीज़ों में बदलाव को ही हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे मोम का पिघलना। क्या? मोम का पिघलना। पिघलना याद रखना है। बर्फ का पिघलना याद रखना है। बर्फ का पिघलना पिघलना। उसके बाद पानी का वाष्प में बदलना। यहाँ से लिखेंगे हम लोग वाटर का वाष्प में बदलना। और उसके बाद क्या आता है? धातु को गर्म करना। कौन सी चीज? धातु को गर्म करना। ये सब चीजें जो होती हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला चीज हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा चीज? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, थोड़ा इसको हम सीधा कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन
रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें कोई भी नया चीज़ बन जाएगा, नया पदार्थ बनेगा, याद रखना है, नया पदार्थ बनेगा। और ये कैसी प्रक्रिया होती है, परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय, इसमें एक ही तरफ से बस होगा, अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, याद रखना है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ खास होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल जो देखेंगे, यह होता है मोम का जलना। क्या होता है, देखिए इसमें था मोम का पिघलना, इसमें था मोम का पिघलना। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, और इसमें है मोम का जलना। क्या है, मोम का जलना। फिर उसके बाद है कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद है Mg, मतलब मैग्नीशियम का तार जो होता है उसका, का तार का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना। देखिए जल जाएगा, जलना है। फिर उसके बाद है दूध से दही बनना, दूध से दही, दही बनना, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, बनना। उसके बाद है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ये सब जो भी इसमें देखिए पिघलना और जलने में अंतर होता है। मोम का पिघलना होगा, जैसे कोई मोम ऐसे इतनी बड़ी रखी गई है, ऐसे मैं आप लोगों को बता देने की कोशिश करूंगा, ऐसे मोम है, ऐसे मोम है, और यह पिघल के, ऐसे पिघल के इस तरह पसर गई पूरा, मतलब पसर गई मतलब फैल गई। और फैल गई जब एक बार, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से गर्म करके हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे पूरी मोम जब है यहाँ पे, मोम मान लीजिए यहाँ पे है इस तरह से, और ये पूरी जल गई, जल जाने के बाद क्या होगा कि ये बचेगी ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी। क्या बनेगा, गैस बन जाएगी। क्या बनेगी, मोम कैसी हो जाएगी, गैस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस के रूप में। गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ तत्वों के अयस्कों के बारे में हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो होता है पारा, पारा जो होता है उसका अयस्क होता है सीने बार। क्या होता है, सीने बार। क्या होता है, सीने बार। और सीसा का क्या होता है, गैलेना। याद रखना है, शीशा का होता है क्या, गैलेना। और वहीं पे एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम इसका क्या होता है, बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। उसके बाद क्या होता है, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम जो होता है, और इसका क्या होता है, पिच ब्लेड, पिच ब्लेड। तो अभी मैं इस वीडियो को आप लोगों को ये सब चीज़ें ट्रायल के रूप में बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे मैंने जो ये वाला सेटअप तैयार किया है, या जो आप लोग देख रहे हैं कोने में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको फ़ोटो अपनी लगाई है, और यह मेरी वीडियो भी जनरेट हो रही है। इसको मैंने आज ही सीखा है, तो मैं छोटी सी वीडियोस बना रहा हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा, सजेशन, और मुझको एक चीज़ बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या इस तरह से ज़्यादा मैं आप लोगों को मतलब इंटरेक्ट, मतलब ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसको आप लोग बताइएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जुड़ेंगे, और मैं रोज़ नई नई चीज़ें सीख कर आप लोगों को बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आगे हम लोग और भी धमाकेदार चीज़ करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।